और पर वह जवाब नहीं था जो वह चाहता था। फिर उसने उस जवान आदमी को दीवार पर धकेल दिया और उसके पूरे शरीर की तलाशी ली। उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस जवान आदमी को बहुत बुरा लगा। उसने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। वह अभी भी उस पर शक क्यों कर रहा था? और जहू ने उसे एक कारण भी बताया। वह 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में है। उसे कई लोगों ने धोखा दिया है। उसी की वजह से वह आज तक जिंदा है। लेकिन उस जवान आदमी का जवाब अप्रत्याशित था और कुछ दिनों बाद हान पार्टी को एक बड़ा बिजनेस मिला। इस बार 50 किलोग्राम आटा इंपोर्ट करना था, लेकिन मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पुलिस का ध्यान इस ओर गया। लेकिन जू ने कहा कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है। लेकिन उस दिन वह लड़का अपनी मरी हुई मां को श्रद्धांजलि देने अकेला आया था। लेकिन अचानक उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर उसे एक अजीब जगह ले जाया गया। फिर उसने अपने सिर पर पेट्रोल डाला और अपने पास एक पटाखा चलाया। जू ने कहा कि उसने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वह तभी जिंदा रह सकता है जब वह कबूल कर ले। लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया और अपनी जान बचाई। वह पुलिस स्टेशन की महिला सुपीरियर निकली। वह यह टेस्ट करना चाहता था कि क्या उसने अपनी पहचान उजागर की है। इससे लड़का बहुत गुस्सा हुआ। उसे बचाने के लिए उसने 3 साल तक पुलिस स्टेशन में काम किया। अब वह उसे जलाने के लिए आग लगाने वाला है, लेकिन उसे उनकी सेवा करते रहना है। कुछ दिनों बाद महिला ऑफिसर को भागते समय एक लेटर मिला और वह उस लड़के ने छोड़ा था। हान पार्टी के अगले ट्रांजैक्शन की जगह इस 50 किलो के लेन देन के लिए हान पार्टी लगभग एक्शन से बाहर हो गई थी। लड़के का मूड नर्वस होने लगा। एक काली कार के घाट पर आने से सभी को इस लेन देन पर पूरा भरोसा था। हालांकि इस समय घाट के बाहर अनगिनत कारों की लाइटें जल रही थीं। लड़का हैरान था, लेकिन उसके भागने में बहुत देर हो चुकी थी। महिला ऑफिसर इस जगह को पूरी तरह से घेरने के लिए लोगों को ले गई थी। प्लान था कि आज हान पार्टी का सफाया कर दिया जाए। हथियारबंद सैनिक जहाज के मलबे में घुस गए। बिना कोई मेहनत किए उन्होंने गैंग के सभी सदस्यों को पकड़ लिया और डेक पर किसी ने सामान का एक डिब्बा पानी में फेंक दिया। लेकिन इसे जल्द ही पुलिस ने रोक दिया। अब सभी लोग मर चुके हैं। महिला ऑफिसर कई सालों से जासूस बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने अधीनस्थों से डिब्बा खोलने के लिए कहा तो वह पूरी तरह अंधी हो गई। पता चला कि अंदर लड़कियों के खिलौनों का एक गुच्छा था। कौन से खिलौने? लड़की? अच्छा, चुनाव। सब हंस रहे थे। महिला ऑफिसर को बस बेइज्जती का गहरा एहसास हुआ। उसने बिना यकीन किए बॉक्स पलटा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जो वह ढूंढना चाहती थी। वह बस प्रमोशन का मौका अपनी नजरों से दूर जाते हुए देख सकती थी। और जब बाई चला गया तो वह उसे फिर से बेइज्जत करना नहीं भूली। अचानक इस बार बाघ पहाड़ से चला गया। बैग में नमक लेकर उस जवान आदमी ने सफलतापूर्वक सामान पानी से बाहर निकाल लिया। दूसरी ओर बाई इस कार्रवाई के लिए शराब पी रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई अपने पीछे अपने भतीजे को देखेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लाइट फिर से जल गई थी। इसका मतलब यह भी है कि बाई का जमाना खत्म हो गया है। बुहान पार्टी भविष्य में जू की दुनिया होगी। उस दिन जू ने अपनी बंदूक से उस जवान आदमी पर निशाना साधा, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उस पर शक करने से रोकने के लिए। जू ने जानबूझकर उससे 2 बंदूकें देने को कहा, जिससे उसे सच्चाई का कोई अंदाजा न हो। जू ने यह देखा और अपने दिल में महसूस किया। उसे विश्वास था कि जो आदमी अपनी जान उस पर सौंपने की हिम्मत करता है वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन जब महिला ऑफिसर को यह खबर मिली कि वह जवान आदमी घायल हो गया है तो वह हैरान रह गई। तुम्हारे सिर पर चोट नहीं लगी? प्रमोशन पाने के लिए वह पहले ही एक काला भेड़िया बन चुका था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक कातिल की तलवार थी। उस दिन उसने उस जवान आदमी को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे एक वीडियो सर्विलांस दिखाया। यह उस दिन का सीन था जब उसकी मां का कार एक्सीडेंट हुआ था। इससे उस जवान आदमी का दिल फिर से टूट गया। हालांकि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसकी मां की लाश के पास एक जाना पहचाना चेहरा था, और यह आदमी जू के छोटे भाइयों में से एक है। इस सीन ने उस जवान आदमी के पूरे शरीर को हिला दिया। जब वह उठा तो उसने महिला ऑफिसर से पूछा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि उसे डर था कि सच्चाई जानने के बाद इसका अगले अंडरकवर ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने वाली औरत इतनी बेरहम क्यों थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा करने के लिए